अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फॉर ऑल द न्यू ईयर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उमर निसार एंड आई एम अ पीडियाट्रिक सर्जन। लास्ट कुछ वीडियोज़ में हम बच्चों की चंद बीमारियों को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियोज़ में हमने अनडिसेंडेड टेस्टिस या बच्चों की टेस्टिस के पोशीदा होने के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की थी और उसकी क्या मैनेजमेंट करते हैं इस बारे में हमने डिस्कशन की थी। अब अनडिसेंडेड टेस्टिस के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी हमें तो मुआयने के ऊपर भी वो नलों के अंदर यानी इंग्वाइनल कैनाल के अंदर फील नहीं हो रही, यानी पेट के बाहर किसी भी जगह पे फील नहीं हो रही और अल्ट्रासाउंड के अंदर भी नहीं आ रहा कि जी टेस्टिस मौजूद है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर गायब है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या किया जाए? और बहुत से सोनोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट फर्दर इवैल्यूएशन के लिए उनको कहते हैं कि जी आप बच्चे की MRI करवाएं। तो हमारे पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि जी बच्चे की टेस्टिस नहीं मिल रही, फील नहीं हो रही, और जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें भी वो फील नहीं होती, हमें वो महसूस नहीं होती कि वो वाकई पेट से बाहर आ चुकी है। और जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो टेस्टिस है वो पेट के अंदर बनती हैं और जैसे ही पैदाइश का वक्त करीब आता है तो पेट से निकलकर एक रास्ता है नलों के थ्रू वो नीचे आकर स्क्रोटम के अंदर फिक्स हो जाती है। तो अब वो टेस्टिस जो कि नलों में इंग्वाइनल कैनाल में पेट से बाहर फील नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए जो आजकल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी यानी कि कैमरे के ज़रिए पेट का मुआयना करके हम देखते हैं कि आया टेस्टिस वह पेट के अंदर मौजूद है, वो उसने डिसेंड किया ही नहीं, पेट के अंदर ही है जहाँ से उसने डेवलप होना था, उसने अपना आधा रास्ता तय किया लेकिन वो पेट से बाहर नहीं निकल पाई। और जब हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसी में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अगर टेस्टिस मिलती है तो उसी में हमें डिसाइड करना होता है कि इसको हम एक ही स्टेज में सिंगल ऑपरेशन के थ्रू नीचे फिक्स करें या उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली, अगर लेंथ बहुत कम है, वो एक ही सिंगल स्टेज में नहीं आ सकती, तो हम 2 स्टेजेस में उसकी सर्जरी करके उसको नीचे लेके आते हैं। और इसी के अंदर जब हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के अंदर जाते हैं तो हमारे पास 2 या 3 कंडीशंस हमें सिनेरियोज़ हमें मिल सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि वो पेट के अंदर ही मौजूद है, तो हमें डिसाइड करना है कि उसको एक स्टेज में या दूसरी स्टेज में 2 स्टेजेस में हम उसको सर्जरी करके नीचे ला के स्क्रोटम में फिक्स कर दें। दूसरी कंडीशन ये है कि वो पैदाशी तौर पे बनी ही नहीं है, बहुत ही रेयर होता है, लेकिन ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि पैदाशी तौर पर टेस्टिस बनी ही नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर हमारी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी वहीं पे फिनिश हो जाती है और फर्दर हम आगे प्रोसीड नहीं करते। और तीसरी स्टेज है कि वो पेट से तो बाहर निकल गई लेकिन वो इतनी छोटी है कि वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी नहीं फील हो रही और मुआयने के ऊपर भी नहीं फील हो रही। तो इसमें फिर हम फर्दर इसकी आगे डिफरेंट सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट की जाती है। तो अगर आपके बच्चे में या आपके किसी जानने वाले बच्चे में इस तरह का इशू है कि टेस्टिस पैल्पेबल नहीं है, अल्ट्रासाउंड पे भी नहीं आ रही, तो आपको फौरी तौर पर बच्चों के सर्जन से रब्ता करना चाहिए ताकि इसका बर वक्त इलाज हो सके। और जो आइडियल टाइम है, एक्सपीरियंस सर्जन 6 से 9 महीने के दरमियान इसकी सर्जरी हो जानी चाहिए और मैक्सिमम साल के अंदर अंदर टेस्टिस की फिक्सेशन, जिसको ऑर्किडोपेक्सी कहा जाता है, इसको फिक्स कर लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की फर्दर वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।